हम एक बड़े स्लम्बर में फंसने जा रहे हैं जहाँ से मुझे नहीं लगता कि हमारी सोसाइटी फिर कभी बाहर आ पाएगी। एंड एट द एंड जो लोग ये सब देखते हैं फिर उन्हीं की बेटियां उन्हीं का डिवोर्स होता है ज़्यादा। I don't want to talk about transgenders, but yes, transgenders are also influenced by people of other metropolitan cities. चले शादियां भी हो गई, फजूल खर्ची भी हो गई, देखा देखी में लोन भी ले लिया, तो चले छुप के ये लोन भी भरते हैं। पिछले कुछ सालों से कश्मीर की शादियों का तो रुख बदल लिया है। अगर हम बात करें वाजवान की तो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया गया। जहाँ पहले ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 डिशेस होती थी, वही आज 50 से तो ऊपर डिशेस होती है। लेकिन बारात के साथ जो लोग जाते हैं उनके लिए तो बात ही अलग है। उनके लिए तो डिशेस, यहाँ तक देखा गया श्रीनगर में कि 100 से ज़्यादा डिशेस दी गई। लेकिन सोचने की ये बात है कि क्या ये सही है? जिस माशरे में हम रह रहे हैं उसमें ये चीज़ करना सही है और किन पे इस चीज़ का असरात पड़ता है? क्या आप लोगों को याद है जब कुछ महीने पहले श्रीनगर की किसी शादी में हाई बीम लाइट्स का इस्तेमाल हुआ था तो कश्मीरियों में अफरा तफरी मची थी। किसी ने कहा फरिश्ते आए हुए हैं, तो किसी ने कहा एलियंस अब आ रहे हैं। जो चीज़ें कभी कश्मीरी तसव्वुर भी नहीं कर पाता था वो आजकल आम हो गई है। देखा जाए तो कश्मीरियत और कश्मीरी कितना पीछे चले गए हैं, ये दिखाने के चक्कर में कि हम माली तौर पर कितने बुलंद हैं। वेलकम टू कश्मीर की कहानियाँ। और आज इसके दूसरे एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं लग्जरियस मैरिजेस के बारे में। आए दिन हम अपने आसपास देखते हैं कि कितनी शानदार और फजूल खर्ची की जाती है शादियों में। जहाँ पहले पैसों की माला दुल्हन या दुल्हे को पहनाई जाती थी, वही इस चीज़ को रिप्लेस किया गया है बुकेज ने। आज की शादियों में हमने देखा कि 10,000 5,000 से तो बुकेज की शुरुआत ही हो रही है। और वर्ताव, इस चीज़ को हम कैसे भूल सकते हैं। वर्ताव ने भी एक अलग रुख मोड़ लिया है। जहाँ पहले 200 300 500 या 1000 तो हद हो जाती थी, वहाँ आज सोशल स्टेटस को अप करने के लिए, लोगों को दिखावे के लिए अब इसमें भी बढ़ावा कर दिया गया है। बने रहिए हमारे साथ आज के इस एपिसोड में और देखिए आखिर कहाँ से कहाँ पहुँच गई है कश्मीरियत। कश्मीर में आलीशान शादियों का रुझान बढ़ता जा रहा है। जो मुकद्दस तकरीब कभी एक सादा, रिवायती और मोहब्बत की तकरीब हुआ करती थी, जिस तकरीब से गुराबा और करीबी दोस्तों पर तवज्जो मरकूज होता था, अब दौलत की शानदार नुमाइश में तब्दील हो गई है। कश्मीर में शादी अब सिर्फ मोहब्बत के इजहार के लिए नहीं रही, बल्कि स्टेटस सिंबल बन चुकी है, जहां एक्स्ट्रावेगेंस या असराफ और सोशल मीडिया तवज्जो एक नई तरजीहात बन चुकी है। आज के एपिसोड में हम इस मसले पर तफसीलन बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस देखा देखी के चक्कर में किस तरह हमारे समाज पर एक बोझ बढ़ता जा रहा है। आजकल की शादियों की तकरीबात में लग्जरियस गाड़ियाँ, डिज़ाइनर मलबूसात और वासीतर सजावट की नुमाइश और नज़ारा आम हो गया है। हर शादी एक दौलत की नुमाइश की तकरीब की तरह लगती है, तकरीबन किसी बॉलीवुड की सीन की तरह। आजकल की शादियां अब इत्तेहाद के मुकद्दस लम्हे के बारे में नहीं, बल्कि इंस्टाग्राम पे लाइक्स हासिल करने के बारे में बन गई है, जहां तवज्जो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और शेयर पर और दूसरों से अफजल दिखने पर है। देखिए, हमारी सोसाइटी जो है, कश्मीरी सोसाइटी, आजकल मॉडर्न टाइम में ये बहुत इन्फ्लुएंस हो रही है विद पाकिस्तानी वेडिंग्स, विद टर्किश इन्फ्लुएंस, मतलब गेट अप, द वे दे सेरेमनाइज दिस पर्टिकुलर कस्टम। तो उसके इन्फ्लुएंस जो आजकल की मॉडर्न जनरेशन है, आजकल के यंगस्टर्स, वो भी क्योंकि उनके पास बहुत इंस्टेंट एक्सेस है टुवर्ड्स दिस इंटरनेट, वहाँ से वो बहुत ज़्यादा टेम्प्ट होते हैं। दे टेम्प्ट, शादी का शौक़ हर एक को होता है, लेकिन अच्छी तरह करना, बहुत ही सब फ्रेंड्स को दिखाना कि ये एक मेमोरेबल टाइम होता है। तो ये इन्फ्लुएंस जो उनका थ्रू सोशल मीडिया और ज़्यादा वो टेम्प्ट हो जाते हैं कि देखो पाकिस्तान में ऐसे वेडिंग हुई, वहाँ पे ऐसे, क्योंकि यहाँ पे आपको याद होगा पास्ट में, मुझे याद है व्हेन माय मदर गॉट मैरिड शी टोल्ड मी दैट
one of my cousin came and she had put this mehndi on my hands. पहले वैसा कस्टम था कि घर में जिसको मेहंदी लगानी आती थी वो आते थे और मेहंदी लगा के चले जाते थे. ये गलत नहीं है कि मेहंदी लगाना कोई लड़का आ रहा है या मतलब लड़की आ रही है, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है. दे आर बडिंग एंटरप्रेन्योर्स, मतलब मेहंदी डिज़ाइन से वो अपना इनकम जनरेट कर रहे हैं या कुछ. लेकिन हाँ, हमारे मज़हब में मना है कि मर्द अगर मतलब शादी हो रही है तो कोई लड़का आके मेहंदी लगाए, वो मना है. शादियों की मेज़बानी करने में ज़रूरत से ज़्यादा माली दौलत खर्च हो जाती है. महंगे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल हो या इन तकरीबात में पटाखों का गैर ज़रूरी इस्तेमाल हो, हमारे समाज में रोज़ बरोज़ नए नए खुराफात शादियों में शामिल होती जा रही है. या आप देखिए आजकल जैसे, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट ट्रांसजेंडर्स, बट येस, ट्रांसजेंडर्स आर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल ऑफ अदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़. तो वहाँ के ट्रांसजेंडर्स जो आपने देखा होगा, उनका गेटअप ही चेंज हो गया है रिसेंटली. आई मीन, आई वाज रियली इम्प्रेस्ड विद मनो बेबो, हाउ शी इज़ डूइंग द वर्क. बट देन सोसाइटी का इम्पैक्ट, मुझे लगता है एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है. जो मतलब सीनियर जनरेशन हमारी है या कुछ आजकल की जनरेशन भी जो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है. ऑल्दो वहाँ जाना, वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वाज़वान बहुत अच्छा मिलता है. वी एंजॉय दैट वाज़वान, वी सी ऑल दैट डेकोरेशन, दैट फैसिनेट्स आवर माइंड. तो बहुत याद रहती है वो चीज़ें. लेकिन ट्रांसजेंडर्स का रोल भी है इसमें, क्योंकि वो जा रहे हैं, वो डिफरेंट वे में वो एंजॉय करा रहे हैं लोगों को. वेडिंग्स वो मेकअप करके जाते हैं. आप देखिए उनका गेटअप ही चेंज हो गया है. और तो और आजकल हमारे समाज में ये भी कंपटीशन बढ़ता जा रहा है कि कौन कितनी महंगी और आलीशान शादी की तकरीब कंडक्ट करेगा. लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते कि हमारे इन बड़ी बड़ी तकरीबात से हमारे गरीब तबके पर क्या असर पड़ रहा है. लेट्स से कि कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जो ये बड़ी बड़ी शादियाँ अफोर्ड कर पाती हैं. अब प्रॉब्लम पहुंच जाती हैं जो छोटी फैमिलीज़ होती है, जिन बेचारों के पास तो मतलब शाम का खाने के लिए कुछ नहीं होता है. फिर ये जो जब ये चीज़ें एलिट्स में होती हैं, फिर मिडिल क्लास में आ जाती हैं ये चीज़ें, फिर लोअर मिडिल क्लास में आ जाती है, फिर जब ये नीचे क्लास में पहुंचती है ना, उन बेचारों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है. जब वहाँ से ट्रेंड सेट हुआ है और फिर वो कुछ कर नहीं पाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि उनकी मैरिजेस नहीं हो पाती हैं और बहुत लेट मैरिजेस होती है. एंड यू विल सी दिस ट्रेंड मोस्टली इन द पुअर क्लास कि दे आर नॉट able to marry their children because of the trends that are there in the society. श्रीनगर में इस वक्त 50,000 से ज़्यादा ख़वातीन ऐसी है जिनकी इन्हीं वजूहात के बिना पर शादी नहीं हो रही और वो 40 साल की उम्र को अबूर हो चुकी है, क्योंकि अक्सर अवामुन्नास इस कदर आलीशान शादी का खर्च नहीं उठा सकते. समाज में इस बढ़ते हुए दौलत के मुकाबले और सोशल स्टेटस की फ़िक्र ने मिडिल क्लास और गरीब तबके पर बहुत बड़ा बोझ डाला है, जिसकी वजह से मौजूदा पीढ़ी मुख्तलिफ परेशानियों का शिकार हो रही है. बट पाकिस्तानी वीडियो एक वायरल हो गया था जहाँ पे वो ना लड़की एक डांस करती, वो काफ़ी वायरल हो गया. वो 1-2 साल पुरानी बात है. उस चीज़ का कितने लोगों ने फॉलो किया. सेम टोन पे सेम रील बनती रही और वो कल्चर अब कश्मीर पहुँच गया. रिसेंटली यहाँ पे गोनीज़ की वेडिंग हुई थी. वो रील इतना ज़्यादा वायरल हो गया कि सामने के जो उनके कॉम्पिटिटर थे, रिच कॉम्पिटिटर जो थे, उन लोगों ने सेम चीज़ फॉलो की, सेम चीज़ रील पे वायरल होगी. वो करीबन 3-4 लाख व्यूज़ पे अभी. तो मुझे लगता है ये चीज़ें जो है टॉक्सिक कल्चर एक बनता जा रहा है बार बार कि हम ये चीज़ करते हैं, चलो सोशल मीडिया पर डालते, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, डाल देते. तो कंटिन्यूसली ये चीज़ें हमें सोशली भी कहीं ना कहीं ऑकवर्ड बना देती है. और कहीं ना कहीं हम दूसरा चीज़ हमने देखा है कि आजकल हम बार बार जब एक शादी ना वायरल होती रहती है, एक कहीं ना कहीं वो वाउज़ एक बंदे ने एक लड़की को दे दिए रिसेंटली कश्मीर में. तो वो किसी पाकिस्तानी या किसी ऐसी चीज़ का कॉपी था जो ऑलरेडी हो चुका था. तो वो चीज़ें भी आने कहीं ना, अब कुछ लोग बोलते हैं वो चीज़ सही है, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में वो चीज़ भी रहता है कि क्या हम वो चीज़ें कर पाएंगे. अभी जो हम सोशल मीडिया 2-4-5 लाख लोगों के सामने बोल पाएंगे, तो हो सकता है 4 साल बाद उसी बंदे की शादी टूट जाए. वो क्या दिखाएगा, मतलब सोसाइटी को क्या मुँह दिखाएगा. तो ये चीज़ें मुझे लगता है बहुत ना सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई. ये मसला सिर्फ पैसों के बारे में नहीं बल्कि समाजी दबाव के बारे में है. काफ़ी सारे परिवारों को इस मयारत को बरकरार रखने की ज़रूरत महसूस होती है. अगरचे वो एक आम और सादा शादी का इंतखाब करते हैं, तो उन्हें इस बात की फ़िक्र लाहिक होती है कि समाज क्या कहेगा.
मोहब्बत और वाबस्तगी के बंधन के तौर पर शादी की अहमियत को अवाम को मुतासिर करने के दबाव ने एक अंधेरे में डाला हुआ है। अमुक असर अकिस द्राव बेस द्रावन पत कूर सह पेवान अति दाज दिवान हु दिवान 10 लक्षन हु दिवान 12 लक्षन गरीबस 2 लक्षन या लक्षुक ताकत पे ना गरीब कूर अति पे ना गरीब लड़का अति यम प्रॉब्लम। मेरे ख्याल से देखिए शादी का शौक़ तो हर किसी इंसान को होता है, बट जो हमारे इसमें ट्रेडिशन में कुछ चीज़ें बहुत सारी ऐड हुई है, जैसे एक्स्ट्रावेगेंस, मतलब जहाँ पे हमें 50,000 स्पेंड करने हैं, वी स्पेंड 3 लाख 4 लाख, तो आई थिंक आई एम नॉट विद इट। वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में सिर्फ एक क्लास ऑफ जो पीपल है वो नहीं है, बहुत सारे हमारी सोसाइटी में गरीब लोग भी हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या जिनकी डॉटर्स है बहुत सारी। तो लुकिंग एट दैट व्यू वो बेचारे मजबूर हो जाते हैं। जो मुझे लगता है जो हमारे माशरे में जो एक ये कस्टम बना है कि हमें लेविश वेडिंग्स करनी है, गाने वाले को लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख, मैंने ऐसी भी वेडिंग्स देखी है जहाँ पे पीपल स्पेंड 7 लाख 8 लाख गाने बजाने पे, 1-2 पे, या आजकल वो जो टेंट आए हैं पंडाल जो हम लगाते हैं, या वहाँ पे कितना हम स्पेंड करते हैं ऑन वाजवान, जो हमारा एक ट्रेडिशन है कि साथ जो हमारे डिशेस होते थे उसमें भी कितनी चीज़ें ऐड हुई है। तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उससे जो हमारा सोसाइटी का जो निज़ाम है वो बिल्कुल डिसफंक्शनल हो गया है। ख़ास तौर पे दुल्हन के ख़ानदान से पुरतश तहाइफ की फराहमी की तवक्का एक बोझ बन गई है। महंगी अशिया जैसे डिज़ाइनर लिबास, ज़ेवरात और यहाँ तक कि मुख्तलिफ़ अक़साम की खाने की अशिया के शानदार तोहफ़े भी तवक्का किए जाते हैं, जिससे माली दबाव में इजाफ़ा हो रहा है। ये न सिर्फ माशी तनाव पैदा कर रहा है, बल्कि मनफी सनफी हरकयात को भी बरकरार रखता है, जिससे दुल्हन के ख़ानदान पे ज़्यादा दबाव पड़ता है। As being a female, you have extensive pressure. कि सिर्फ मुझ पे नहीं है, मैं तो फिर भी अभी उस एज में नहीं हूँ कि मुझे उतना प्रेशर पड़ेगा, लेकिन वी आर हैविंग गर्ल मेजॉरिटी इतनी ज़्यादा कि उनको अभी प्रेशर है, इतना प्रेशर है कि वो लेट मैरिजेस के कितने केसेस हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि क्योंकि हमारी सोसाइटी में इन ट्रेंड्स ने कितना ज़्यादा ओवरबर्डन किया है एक लड़की को। चलो अब ओवरबर्डन छोड़ दो, उनके फादर्स कितनी लड़कियों ने इस बेसिस पे सुसाइड किया कि हमारी शादी नहीं हो पा रही है, या लेट मैरिज हो गया, या ऐसा भी सीन है कि मेरे फादर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इतनी ट्रेंडी मैरिज या इतनी एक्सपेंसिव मैरिज, तो जिसकी वजह से लड़कियों ने बहुत ज़्यादा सुसाइडल केसेस अटेम्प्ट किए। वो छोड़ के उन लोगों ने लेट मैरिजेस के प्रेशर में भी उन लोगों ने फिर सोसाइटी में बाहर निकलना छोड़ दिया। क्योंकि उनको आगे से भी हमारे जो यूथ है, सिर्फ लड़कियों पे नहीं, लड़कों का भी ऐसा सीन रह चुका है कि लड़के भी टू सम हाउ एक्सटेंट ये भी करते हैं कि नहीं, हम लोग को भी ऐसी मैरिज होनी चाहिए, हमें लड़की में ये चाहिए वो चाहिए। एवरी गर्ल इजंट परफेक्ट, इवन every boy isn't perfect. तो it is not unless and until हमारे लड़के, fathers, youths, मौलवीज, सूफीज चेंज नहीं होंगे, तब तक प्रेशर बढ़ता रहेगा। unless and until हम लोग, आप देखिए जो ये ट्रेंडी मैरिजेस करते हैं, जब वो ट्रेंडी मैरिज करते हैं वो सबसे पहले, या एक्सपेंसिव मैरिज करते हैं, उनमें उनकी लिस्ट में सबसे पहले मेकअप आर्टिस्ट और सिनेमेटोग्राफर्स होते हैं। ये एक लड़की की भी गलती है जहां वो लोग डेवलप करते हैं सोसाइटल नॉर्म्स को, वो खुद के अंदर डेवलप करते हैं सोसाइटल नॉर्म्स को, जबकि एक लड़की की खुद की गलती है। उसको एज अ लड़की सोचना चाहिए कि जो दूसरी लड़की होगी उस पे मेरा ये चीज़ या मेरा ये स्टेप कितना इफेक्ट करेगा। हमने कितने देखे कि आजकल गांव में अकेली लड़कियां कुछ इंस्टीट्यूशन चला रही हैं, NGOs चला रही हैं, एंड फिर जब हम उनकी हिस्ट्री देखते हैं, आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे फादर अफोर्ड नहीं कर सकते थे एक्सपेंसिव मैरिज, या मेरी ट्राई किया गया, लड़कों की तरफ से इतनी डिमांड्स थी कि हम लोग वो ये अफोर्ड नहीं कर पाए, तो आई कुडंट गेट मैरिड। माली पहलुओं के अलावा इस बिद्दत के बहुत से मनफी माहौलियाती असरात भी हैं। ऐसी शादियों में खाने का ज़रूरत से ज़्यादा ज़ाया होना, हद से ज़्यादा वसाइल की खपत और काफ़ी ज़्यादा तवानाई का इस्तेमाल समाज को मुख्तलिफ परेशानियों की तरफ धकेल रहा है।
निकाह जो है ये अम्बिया की सुन्नत है, कुरान पाक का हुक्म है, वलक़द अरसलना रसूलन मिन क़ब्लिका वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या। ए अल्लाह के नबी, आपसे पहले भी बहुत सारे पैगंबर जो है भेजे गए थे, वो बाज़ाब्ता बानिकाह होते थे, उनकी औलादें भी होती थी। और जहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में निकाह का हुक्म दिया है, वहाँ पर कहा गया है कि जहाँ पर भी आपकी चॉइस हो, जो दो बच्चे हों उनकी जहाँ पे चॉइस हो, तो उनके जो मुतवल्ली हज़रात हैं उनसे कहा गया है कि इनका वहीं पे निकाह करें। इन निकाह में चॉइस देखी गई है, फोर्स नहीं देखा गया है। और दुनिया के अंदर जितने भी रिश्ते हैं, इन रिश्तों में सबसे करीब तरीन रिश्ता जो है, सबसे नज़दीक रिश्ता जो है, वो मियाँ बीवी का है। और अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान पाक में इनकी नज़दीकी को बयान करने के लिए जो टर्म इस्तेमाल किए हैं, जो आयत इस्तेमाल की गई है, फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए लिबास है, मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए पोशाक है। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि निकाह मेरी सुन्नत है, जो शख्स मेरी सुन्नत की पैरवी न करे वो मेरी उम्मत में से नहीं है। अन्निकाहु मिन सुन्नती, दूसरे हदीस में फरमाया फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, निकाह में जितनी सादगी होगी उतनी उसमें बरकत होगी, निकाह में जितनी सादगी होगी उतनी उसमें बरकत होगी। बल्कि फरमाया कि तुम्हारे निकाह में बरकत तभी होगी जब उसमें सादगी हो। सबसे अफजल, सबसे बरकत वाला निकाह वो है जिसमें सादगी हो, जिसमें कम खर्चा हो, जिसमें कम खर्चा हो। तो शरीयत ने जो हमें निकाह का हुक्म दिया है, सादगी का हुक्म दिया है और कम खर्चे का हुक्म दिया है। और जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन की सिफ़ातें बयान की हैं, वहाँ पर कहा गया है कि मोमिनीन की एक सिफ़त ये है कि वो जो खर्चा करते हैं फजूल खर्चे नहीं करते, बल्कि मियाना रवि, दरमियाना रास्ता इख्तियार करते हैं, एतदाल का रास्ता इख्तियार करते हैं। लिहाजा हमारी शादी ब्याह में जो ये फजूल खर्चियाँ होती है और दिन ब दिन इसमें इजाफ़ा होता है, इसकी वजह से हमारी माशरत जो है वो तबाह हो रही है। हमारी जो बेटियां हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो निकाह के बगैर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और बेहूदगी, बेशर्मी और जो गलत कारियों को उनको फ़रोग़ मिल रहा है। जो चीज़ें जायज़ थी, जिससे ये चीज़ें नस्ल की अफजाइश होती, आपस में ये दो बच्चे रहते, इनका बैठना उठना बैठना हलाल तरीक़े से होता है, वो नाजायज़ तरीक़े से अभी हो रहा है। और देखिए, आप देखते हैं दिन ब दिन अभी जो है ख़ुदकुशियाँ होती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनको हम बयान भी नहीं कर सकते हैं। उनमें से उसकी एक वजह यह भी है कि जो हमारे निकाहों के अंदर जो है फजूल खर्चियाँ बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा जो लोग मुतवस्सित तबके से है या इससे निचले दर्जे में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, वो बेचारे ताब नहीं ला रहे हैं कि वो निकाह करें, निकाह की वो ताब नहीं ला रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती कि हम निकाह करें, जिसकी वजह से हमारी बेटियां, हमारे बच्चे निकाह के बगैर ही अभी जो है ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी सोसाइटी में खौफात और बेशर्मी, बेहयाई आम हो रही है। अगर हम पहले के ज़माने की बात करें, पहले के ज़माने में देखते थे कि लड़का शरीफ होना चाहिए, उसका ख़ानदान शरीफ होना चाहिए, फिर तब जाके शादियां होती थी। आजकल के ज़माने में जब हम देखते हैं, जब रिश्ता तय करना होता है, फिर देखते हैं लड़का कितना कमाता है, उसके पास कितना पैसा है, उसके पास कितना बड़ा आंगन है, उसके पास कितनी गाड़ियाँ हैं। एंड एट द एंड जो लोग ये सब देखते हैं, फिर उन्हीं की बेटियाँ, उन्हीं का डिवोर्स होता है ज़्यादा, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में यही हुआ है कि जो लोग ये सब ढूंढते हैं, पैसे जो इंसान एज अ ह्यूमन है वो उसको नहीं देखते। कश्मीर में बढ़ते हुए लग्जूरियस मैरिज के ट्रेंड के हवाले से हमने बात की फयाज़ अहमद ज़रू साहब से, जो हमसफ़र मैरिज काउंसलिंग के बानी हैं। इस सिलसिले में उन्होंने कुछ अहम बातें बयां की। आइए सुनते हैं उनकी राय इस मामले पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद खातमिन नबिय्यिन वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैति अजमाइन। कशीर पे खानदार वनान शरीयतस मज निकाह नाम, यह इबादत और इबादत नाम, यह 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 निकाह नाम, यह इबादत और
یُس زن مقصد چھُ آسان سُہ چھُ آسان رٲضی کَرُن پنُن خالق تہٕ مالک حضرت رب العالمیٖن جل جلالہ تہٕ یۄس تہِ عبادت جٲری آیہِ کرنہٕ حکم آو دِنہٕ یہِ کٲم کٔرِو تَمِکۍ طریٖقہ کار چھِ آمٕتۍ تفصیٖل سان بیان فرماونہٕ یُس بنہِ ییٚتہِ عبادت اَتھ خانٛدرس نیز سُہ کرِ نہٕ زٕہٕنۍ تہِ فضوٗل خرچی کانٛہہ حد پھٕٹرایہِ نہٕ سُہ کینٛہہ لِمِٹ کرِ نہٕ کراس سُہ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ کہِ سُہ روزِ اعتدالس منٛز سادگی منٛز روزن سُہ اور تَمِکۍ خیر برکات چھِ تِم یتھ دُنیاہس منٛز تہِ وٕچھان بیٚیہِ چھِکھ ٲخرتس منٛز تہِ وۄنۍ یِم لوٗکھ خانٛدرن منٛز حد نٮ۪بر نیران چھِ یتھ منٛز اکھ حد نٮ۪بر نیرُن چھُ یہِ تہِ کہِ مال چھُ یِوان تِتھ پٲٹھۍ خرچ کرنہٕ یتھ زن شیطانن سٕنٛدِس اتھ پسنٛدگی ہُنٛد طریٖقہٕ آو سُہ قرار دِنہٕ اِسراف تہٕ تبذیٖر اتھ منٛز لوٚب تجرُبس منٛز وٕچھ اسہِ کہِ اکھ تِم لوٗکھ یِمن زن جٲیز آمدنی چھنہٕ آسان کِہیٖنۍ تہِ تِمن چھِ ناجٲیز آمدنی کہِ ذٔریعہٕ وسایلو سۭتۍ سورسِز ونوسن یہِ مال جمع آسان کوٚرمُت پتہٕ چھِ تِمن بیٛاکھ آسان وۄنۍ چاہت أسۍ کرو دِکھاوا أسۍ ہاوو أسۍ کۭتیاہ پونٛسہٕ وٲلۍ چھِ تہٕ تَمہِ موٗجوٗب چھِ تِم وٕچھان یہِ اکھ موقعہٕ اکھ آو خانٛدرُک چاہے نیٚچوِس چھُ یا کورِ چھُ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ چھِ پنُن مال خرٕچ کران ییٚمہِ سۭتۍ تِم معاشرس سماجسن اکھن سُہ غلط اکھن دِوان چھِ اکھ پیغام اکھ میسیج اکھن کہِ وٕچھِو یِتھے پٲٹھۍ پزن خانٛدر کرٕنۍ حتاکہِ اتھ منٛز چھِ نۄقصانات واریاہ اتھ منٛز چھِ یہِ بیمارِ تہِ یہِ چھِ پتہٕ کران ذہنی مریض تہِ بناوان لُکن کہِ یِمن ییٖژ رۄپاے آسہِ نہٕ کینٛہہ تِم چھِ پتہٕ گژھان پریشان ذہنہٕ کِنٮ۪تھ أسۍ تہِ اَنو ییٖژاہ رۄپاے تہٕ أسۍ تہِ کرو یِتھے پٲٹھۍ تمہِ سۭتۍ چھُ کرٛایم تہِ بڑان جرایِم چھِ گژھان پتہٕ یِتھ پٲٹھۍ کرپشن چھُ یہِ چھُ اکھ جُرم اکھ یِتھے پٲٹھۍ چھِ وٕگرٲے کٲنٛسہِ کھیٚنۍ سوٗد کھیوٚن زار گِنٛدُن لاٹری باقٕے ذٔریعو زیادٕ سے زیادٕ مال اَنُن تاکہِ أسۍ تہِ کرو اتھ منٛز شرکت یِتھے پٲٹھۍ کرو لڑکن کورٮ۪ن خانٛدر تہٕ بٔلکہِ گٔے بعض جاین کہِ اِنسان سُنٛد زُو تہِ آو ضایہِ کرنہٕ تتھ اوس وجہ کہِ مالہٕ دولتٕچ ہِرس تہٕ لالٕچ ٲسن تہٕ یِم وٲرۍدات یِم حٲدثات اتھ منٛز گٔے امیُک عذاب تہٕ نحوٗسا چھُ گۄڈٕ تِمن خانٛدرن وسان یِم خانٛدر یِتھ پٲٹھۍ چھِ یِوان کرنہٕ زٕہٕنۍ لٔبۍ نہٕ اَسہِ امہِ قٕسمٕکۍ خانٛدر کینٛہہ وقتہٕ گٔژھتٕے پتہٕ وٕچھ یِمن خانٛدرن منٛز اَسہِ واریاہ فسادات واریاہ ڈِسپیوٗٹ تہٕ بیٚیہِ ژھٮ۪ن تہِ گوٚو یِمن پتہٕ یتھ زن ڈِوورٕس چھِ ونان تِم واقعات تہِ وٕچھِنۍ بنسبت تِم خانٛدر یِم سادگی سان گٔے یِم حدن منٛز روٗدۍ تِم وٕچھ اَسہِ نوان تہٕ پھلان تِمن وٕچھ نہٕ اَسہِ کانٛہہ بٔڑ پریشٲنی کِہیٖنۍ تہِ تہٕ تِمن اوس خیر برکت سۭتۍ بیٚیہِ ٲسۍ تِمن لُکھ دعایہِ خیر کران اگر تہِ کینٛژھو نادانو یِمن کوٚر واہ واہ شاباش یِمو امہِ قٕسمٕکۍ خانٛدر کٔرۍ مگر حقیٖقی یِم اِنسان آسان چھِ یِمن اِنسٲنیت وٕنہِ أنٛدرٕ موٗجوٗد تِم ٲسۍ ووہ ووہ یِمن کران یِمو کُس نوسُر السر تہٕ کینسر پھوٚلو یتھ سماجس منٛز یِم کۭژاہ فضوٗل خرچی چھِ خانٛدرن پٮ۪ٹھ کران تِم وٕچھ اَسہِ یِمن ووہ ووہ کران دیکھیے جو آپ نے لگزریس میریج کی بات کی میں بس اتنا کہوں گا اپنی سوسائٹی کو دھیان میں رکھتے ہوئے کشمیر کو دھیان میں رکھتے ہوئے دیٹ ہم ایک بڑے سلمبر میں پھنسنے جا رہے ہیں جہاں سے مجھے نہیں لگتا کہ ہماری سوسائٹی پھر کبھی باہر آ پائے گی کیونکہ جو اس وقت معاشرے کا حال ہے جو اس وقت ہم نے مطلب شادی کو ہم نے کیا ہی کہوں ایک انٹرنیشنل ایونٹ بنا دیا ہے کوئی بھی شادی ہم کشمیر میں دیکھیں مطلب اکثر شادی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی پرسنل چیز ہوتی ہے لیکن آج شادی بھی پبلک ہو گئی ہے ہر کسی کی شادی پبلک ہو گئی ہے آپ کشمیر کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیے کشمیر میں پہلے شادیاں ہوتی تھی ہاں ہوتا تھا واضوان ہوتا تھا اور نارمل سے خرچے ہوتے تھے لیکن جو اس وقت کشمیر کی شادیاں ہیں ان میں ڈیکور انٹیریئر ڈیزائننگ سنیمیٹوگرافی اس کے بعد سوشل میڈیا میک اپ یہ سب ہم نے برابر جو ہے نا وہ بالی ووڈ کی جو فلمس کا سیٹ اپ ہوتا ہے نا برابر اس کے جتنا سیٹ اپ شادی کے لیے بھی کیا جاتا ہے وہی میک اپ آرٹسٹ انہی میک اپ آرٹسٹ کو لایا جاتا ہے پورا کا پورا ہم نے اس کو اس اسٹینڈارڈ پہ لے کے چلے گئے ہیں ہم اور جو اس وقت حالات بنے ہوئے اور سوشل میڈیا پر جو ہم اپلوڈ کرتے ہیں جس وجہ سے ہر کوئی مجبور ہو جاتا ہے چاہے غریب ہو چاہے مڈل کلاس ہو ہر کوئی مجبور ہو جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میں بھی اس لیول کو ٹچ کرنا چاہیے کیونکہ کل کو مجھ پر بات نہیں آنی چاہیے کہ اس نے ایسے شادی کی اس کے گھر پہ کیسے شادی ہوئی وہ یہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کشمیر کی سوسائٹی ایک بڑے سلمبر میں پھنسنے جا رہی ہے جہاں سے ہم کبھی باہر نہیں آ پائیں گے اگر اس وقت ہم نے دھیان نہیں دیا شادیاں ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہیں لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم مہنگی شادیوں پہ کتنا زیادہ خرچ کرتے ہیں مہنگائی کے اس دور میں جب عام لوگوں کے لیے
اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کرنا بھی مشکل ہے، کیا یہ ضروری ہے کہ ہم لاکھوں روپے صرف ایک شام پہ خرچ کریں؟ اس خرچ میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو سماج میں اپنی عزت بچانے کے لیے قرضے لے لے کے شادیاں کرتے ہیں تاکہ لوگ کیا کہیں گے کا جواب دے سکیں۔ کیا ہماری سماجی ذمہ داری یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ان غیر ضروری رسم و رواج سے دور ہٹ کے ان پیسوں کا استعمال زندگی کے اصل مسائل جیسے صحت اور بچوں کی تعلیم پہ کریں؟ آخر میں سوال یہی ہے کہ کیا شادی کا مقصد صرف دولت اور شہرت کا دکھاوا ہے یا ایک مستحکم رشتہ بنانا؟ ہماری آنے والی نسلیں ہماری مثالیں دیں گی، تو کیوں نہ ہم انہیں یہ سکھائے کہ اصل خوشی صرف پیسے میں نہیں بلکہ سادہ زندگی اور مستحکم رشتوں میں بھی ہے۔ شادیوں کو آسان اور سستا بنائیں تاکہ ہر کوئی اس خوشی کو مقصد سے منائے، نہ کہ بوجھ سمجھ کے۔